तो दोस्तों मैं देव और देव इंस्टीट्यूट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आने वाला वीक कैसे रहने वाला है, आने वाले इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट रहने वाली है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने देखा हो लास्ट जो आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, पहले तो आप सबसे पहले सबसे पहले आप एक बार निफ्टी का चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट के ऊपर मैंने आपको कंप्लीट तरीके से निफ्टी की एक्सपायरी के ऊपर मैंने आपको कहा था कि भाई साहब निफ्टी की एक्सपायरी अगर इस तरीके से होती है तो यहाँ क्या करना है और यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, हर चीज मैंने एक दिन पहले एक्सपायरी से पहले आपको सब कुछ समझाया था। तो एक बार अब इस 13 तारीख का जो मार्केट चला है इसको छोड़ देते हैं, केवल यहीं तक का जो उससे पहले मैं आपको समझा रहा था। अब देखिए वीडियो पुराना जो आपके निफ्टी की एक्सपायरी से एक दिन पहले मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। कल अगर ऐसा नहीं होता, कुछ और होता है, तो सुनो क्या करना है। या तो मार्केट कल इसी ही रेंज में अगेन फंसा रह जाए, तब तो हमारी जो एक्सपायरी है वो दुल्हन हो जाए, आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है वो दुल्हन बन जाएगी, नई दुल्हन बन जाएगी। तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर छोटी सी रेंज में घूमता रहेगा तो क्या ही मिलना है। इसी के अंदर जैसे आज मार्केट घूमा, अगर इस रेंज के अंदर मार्केट घूमता है तो वही अप साइड की तरफ से शॉर्ट, डाउन साइड की तरफ से बाय, फिर डाउन साइड आया बाय उठाओ, अप साइड गया शॉर्ट करो। तो इस तरीके के मामले मार्केट के अंदर चलते रहेंगे। मैं आपको बाय या सेल का कोई सिग्नल नहीं बता रहा कि आप यहाँ से बाय करो शॉर्ट करो। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। जब सपोर्ट के आसपास आता है तो बायर्स बाय कर लेते हैं, जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंचता है तो सेलर शॉर्ट कर देते हैं बस मार्केट के अंदर। फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आता है तो बायर बाय कर लेते हैं। केवल मैं आपको इतना बता रहा हूँ ताकि आप समझदार हो। जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा और वीडियो के अंदर क्लीन कट तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई साहब कुछ ऐसे सीन रह सकते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट आपका बार बार एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ मिलता है तो उसके बाद में सीधी सी बात है, अगर बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली से वापस आएगी। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये चीजें होगी और अगर आपने मेरे वीडियो को देखा होगा एक्सपायरी से एक दिन पहले, कंफर्म तरीके से आप मार्केट के अंदर लॉस नहीं किए होंगे। आपने एक परफेक्ट जगह से मार्केट के अंदर एक एंट्री भी बनाई होगी, नीचे की तरफ से भी एंट्री बनाई होगी, परफेक्ट अपसाइड की तरफ से भी एंट्री कुछ इस तरीके से बनाई होगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस आने वाले वीक के दौरान। वीकली बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। चलिए पहले चार्ट लगा लेते हैं 1 वीक का, और उसके बाद में भाई साहब साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं, थोड़ी सी बकवास करने वाले हैं कि भाई साहब आने वाले वीक को हम किस तरीके से ले, आने वाले वीक के अंदर क्या होने वाला है, आने वाला वीक पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रह सकता है, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वीडियो आपके लिए आ रहा है पीसीआर के ऊपर। पीसीआर क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, कई लोगों को पता है, बट वही चीजें है अधूरा ज्ञान। ठीक है, और हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि पूरो पढ़्यो राज न खावे और आधो पढ़्यो घर खाने खावे। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जो कंप्लीट एजुकेशन ले लेता है, मतलब आप किसी भी फील्ड में कोई भी एजुकेशन लो, अगर वो कंप्लीट उसने अगर ले लिया तो वो राज को खाता है। राज मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे खाएगा, गवर्नमेंट को कैसे खाएगा, भाई साहब सरकारी जॉब मिल जाएगी बंदे को तो उसको पैसा मिलता है। ठीक है, और अधूरा अगर उसके पास ज्ञान है, अधूरे ज्ञान के पिस्तौल भाई साहब खुद के ऊपर चलती है, करेगा अधूरे ज्ञान के साथ में नुकसान भोगेगा। इसका मतलब है घर को खाना। नुकसान कहां से जाएगा, घर से ही तो जाता है। आप मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, पैसा कहां से लेके आते हो? चोरी करके लेके आते हो क्या? घर का ही तो पैसा लगाते हो। तो अधूरा ज्ञान लॉस करवाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को अधूरा देखने की कोशिश मत करना। पीसीआर के ऊपर अलग वीडियो आएगा, पहले मार्केट को समझ लेना कि मार्केट के अंदर इस आने वाले वीक के अंदर किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी से होते हुए हमारी गाड़ी निफ्टी तक जाएगी। ठीक है, पहली शुरुआत आपकी बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के अंदर देखो क्या हो रहा है। हर वीक के दौरान देखिए मार्केट के अंदर एक तरीके का जो फॉल होता है ना, वो कभी भी टुकड़ों में नहीं होता है। जिस तरीके से आपकी ये टुकड़ों के अंदर फॉल हमें देखने को मिल रहा है, कभी भी मार्केट के अंदर जो फॉल होगा वो टुकड़ों में नहीं होगा। मार्केट के अंदर फॉल होना है तो कुछ इस तरीके का होता है। कभी भी मार्केट टुकड़ों में फॉल नहीं करता है। पहली चीज तो ये।
जैसा कि आपको यहाँ पर टुकड़ों के अंदर फॉल देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं होता। उसके बाद में होती है ये जंग। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कभी भी मार्केट के अंदर अगर कोई फॉल होगा तो फॉल हमेशा ध्यान रखना टुकड़ों में नहीं होता है। इस मार्केट की एक कथा अच्छी है जो मैं हमेशा वीडियो के ऊपर कहता रहता हूं कि मार्केट के अंदर तेजी तिल बराबर, तेजी तिल के आकार की होती है और जो फॉल होता है वो बंबू के आकार की होती है, बंबू बांस बराबर। ठीक है, आपके 5 दिन की तेजी को ये एक दिन में समेटना जानता है मार्केट, जैसे 1 2 3 4 4 वीक की तेजी को इसने एक वीक के अंदर समेट के रख दिया है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि अगर मार्केट अगर गिर रहा है या फिर रेड कैंडल बन रही है मार्केट के अंदर, बट वो इस तरीके की बन रही है जो केवल गिरावट का अंदेशा उत्पन्न करती है, बट गिरावट उत्पन्न नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां सेलर आपके इंटरेस्ट नहीं ले रहे और बायर इस आस में बैठे हैं कि थोड़ा सा मार्केट इस तरीके से संभल जाए तो हम मार्केट के अंदर इंटरेस्ट ले लें। तो आज जो मार्केट के अंदर बेसिक चीज जो रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि सेलर कहाँ इंटरेस्ट लेंगे और बायर किस चीज का वेट कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी आपका मार्केट 26,000 5 महीनों से 26,300 से मार्केट आपका गिरता हुआ नीचे की तरफ आपका 22,000 के आसपास आ गया है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर निफ्टी की बात कर रहा है। अभी निफ्टी के हिसाब से तो मार्केट को समझोगे असली मार्केट क्या है। आज अगर हम बात करें तो पहले बात होती थी सेंसेक्स की, सेंसेक्स को इंडेक्स माना जाता था और अब एनएससी के बाद में हम जो मार्केट का इंडेक्स समझते हैं वो निफ्टी को मानते हैं, निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो अब मार्केट जब भी बात करेंगे, मार्केट को अगर देखना है, मार्केट को सोचना है, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अब यार मार्केट का क्या हालचाल है। तो फिर मार्केट का सीधा सा उत्तर आता है यार 26,000 का, 26,300 का टॉप लगा था, अभी 22,000 के आसपास है। तो यही तो होता है। तो मार्केट क्या है, निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट को गौर से समझने की कोशिश करना, इस वीक हो क्या रहा है और मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। ठीक है, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा टॉप बनाया, उससे पहले भी इसी टॉप के आसपास गया, ये टॉप बनाया, फिर मार्केट अगेन इस जगह जाता है और रेजिस्टेंस अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करता है। उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पोल आ जाता है। पोल आने के बाद मार्केट नीचे की तरफ से अपसाइड की तरफ जाता है, अपने एक तरीके के प्राइजेक्शन बनाया था। अब प्राइजेक्शन किसे कहेंगे, देखिए प्राइजेक्शन को समझना सीखिए, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइजेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, गौर से समझेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्राइजेक्शन भी समझ में आ जाएगा और मार्केट भी समझ में आ जाएगा। बस धैर्य इतना रखना है कि आप में और एक जो आपको अक्सर आपने सेबी की गाइडलाइंस पढ़ी होगी, उसके अंदर एक चीज आती है, इन 100 में से 100% में से 90% लोग यहाँ पर लॉस में है। तो वो 10% कौन है, वो 10% वो लोग हैं जो हर समय उनके दिमाग के अंदर एक कॉल और एक पुट का प्रीमियम नहीं चलता है। वो अलग नहीं है, इसी दुनिया के यही सस्टेन करते हैं, इसी वर्ल्ड के अंदर सस्टेन करते हैं, इंडियन ही है, भारतीय ही है। ठीक है, इनमें से हो सकता है कुछ एफआईडीआई हो, कुछ हमारे घरेलू इन्वेस्टर हो, जैसे कि आप या आप में से कोई है हो। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, वो उनमें और आप में फर्क क्या है, केवल इतना फर्क है, केवल और केवल इतना फर्क है कि उनके दिमाग में कोई प्रीमियम नहीं चलता है कॉल का या पुट का, उनके दिमाग में एक अलग थ्योरी चलती है। अगर आपके दिमाग में या फिर मार्केट के इंट्राडे दौरान अगर आप 80% तक अगर आपकी नजर किसी प्रीमियम के ऊपर, कॉल वाले प्रीमियम या पुट वाले प्रीमियम के ऊपर रहती है कि यार ये 100 था, अब ये 60 आ गया, अब ये 80 गया या ये 40 आ गया, तो मैं आप लोगों को एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूं कि जब तक आपकी नजर इन प्रीमियम के ऊपर रहने वाली कि 60 था, 100 गया कि 150 गया, तो आप इस अभी तक इस मार्केट में सक्सेस नहीं। कारण क्या है, जिसके दिमाग में कॉल पुट के प्रीमियम चलते हैं उसके दिमाग में फिर और चीजें नहीं चलती है। अब और चीजें क्या होती है, और चीजें होती है आपका एक प्राइस एक्शन। ठीक है, और चीजें होती है मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक, और चीजें होती है मार्केट के अंदर होने वाली उठापट, या मार्केट के अंदर क्या रेंज बन रही है, या उस रेंज के अंदर हमें ट्रेड प्लान करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
जिस दिन आप कॉल पुट से उठ करके अगर इस तरफ ध्यान दे लोगे, उस दिन हो सकता है कि आप इस मार्केट के अंदर सक्सेस की पहली सीढ़ी को चढ़ना सीख जाओ। ठीक, जाना कहाँ है? जाना इधर ही है। कारण क्या है? क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर है और हमारे लिए जो हमको बाय और सेल करते हैं वो प्रीमियम ही होते हैं कॉल पुट के। ठीक है, हमें इन्हें बाय करना होता है, हमें इन्हें सेल करना होता है। बट उससे पहले मार्केट की एजुकेशन जरूरी है कि कल कब हमें रुक जाना है, कब हमें रुक जाना है, कब हमें एक मूवमेंट प्लान करनी है, कब हमें मार्केट के अंदर एक ट्रेड प्लान करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे मार्केट के लिए। बट वहीं पर जो नए नए लाडले आते हैं उनकी सदैव नजर एक प्रीमियम के ऊपर होती है, कॉल के प्रीमियम पे, एक पुट के प्रीमियम पे। ठीक, तो उससे पहले मार्केट के अंदर हम एक बार प्राइस एक्शन के ऊपर नजर डालेंगे। ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना, उसके बाद मार्केट के अंदर कॉल आया, फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना और सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने, और उसके बाद में अगेन मार्केट के अंदर कॉल आया। ठीक है, और फिर नीचे की तरफ जैसे कि मार्केट हमेशा आपका ध्यान हो तो दो कैंडल छोटी बना करके एक बिग कैंडल बना रहा है, एक बिग कैंडल बना रहा है। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? मार्केट के अंदर दो कैंडल तो बनती है बट लो ब्रेक नहीं होता, बट नीचे की तरफ से लो ब्रेक नहीं होता और मार्केट को कहीं ना कहीं आपके बायर सहारा दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करता है, बट मार्केट के अंदर जो इंपोर्टेंट आपका जो रेजिस्टेंस है वो बार बार मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर आ जाता है। फिर मार्केट यहाँ जाता है, जाने के बाद वापस मार्केट धीरे 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 नीचे की तरफ आ जाता है, बट इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छी खासी रेंज जो मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर बताना चाहूँ, तो हमारे लिए देखिए अपसाइड की तरफ 50,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाउन साइड की तरफ बात करें तो 48,000 का साइकोलॉजिक लेवल है। अब आप में से कहीं कहोगे कि कई बार ये 48,000 के नीचे गया है इंट्राडे, बट कब गया है? इंट्राडे। एक चीज का ध्यान रखना, जितना बड़ा इंडेक्स होगा उसको आप 4x से मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे कि आपकी बैंक निफ्टी है, कहां पर है? 48,000। तो अगर हम 48 को अगर 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आएगा बताइए? 4 चौक 16, 160 और 8 चौक 32 कितने हो गए बताइए? 2 और 6 3 9 और 1 192। लगभग लगभग अगर मार्केट अपने किसी साइकोलॉजिक लेवल, जैसे कि साइकोलॉजिक लेवल क्या है? 48,000 का लेवल है। ठीक है, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि अपसाइड की तरफ एक साइकोलॉजिक लेवल क्या है, तो वो होगा 49,000। ठीक है, या फिर मैं आपसे एक चीज कहूं कि अपसाइड की तरफ और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिक लेवल क्या होगा, तो वो होगा 50,000। तो जब भी 1000 के आंकड़े के आसपास जाए तो आप उस लेवल को, 1000 के आंकड़े से मतलब है कि ये आपका 48,000 1000 का आंकड़ा है, 50,000 आपका 1000 का आंकड़ा है, 49,000 आपका 1000 का आंकड़ा है। तो जब भी मार्केट यहाँ जाए, जैसे 50,000 के आसपास मार्केट जा रहा है, तो 50 इंटू 4 मतलब 200, 200 आ गया। ठीक है, 200 आ गया। तो जब तक मार्केट 200 पॉइंट 50,000 के अप या डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो इसका इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी भी तरीके से आपका साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक वाली कंडीशन में नहीं है। कंफर्म? क्लियर? फिर मैं आप लोगों से कहता रहता हूं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल और होता है जिसे हम 500 का आंकड़ा कहते हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल और होता है जिसे हम 500 का आंकड़ा कहते हैं। इसको कैसे निकालें? मान लीजिए मार्केट खड़ा है 48,060 के आसपास में। अगर मार्केट 48,500 जाता है तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे? देखिए, मार्केट के अंदर सब कुछ क्लियर नहीं होता है, बट हाँ ये देव की लॉजिक है जो कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो यहां पर क्या करना है आपको? 48 को 48 को मल्टीप्लाई टू कितना आंसर आ गया बताइए? 4 × 4 4 दूनी 8, 80 और 8 दूनी 16 कितना आ गया? 96। 6 ईयर 8 9 96। इसका मतलब ये है कि 48,500 के ऊपर अगर मार्केट 100 पॉइंट अपसाइड की तरफ भी निकल जाता है, ठीक है, तो इसका कतई ही ये मतलब नहीं निकलता है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, या इसके नीचे भी 100 पॉइंट नीचे की तरफ भी चले जाता है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं निकलता है कि मार्केट ने 48,500 के साइकोलॉजिक लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से आप सेंसेक्स को भी वॉच कर सकते हैं। जैसे सेंसेक्स इस टाइम पर कहां खड़ा है? 70,000 के आसपास खड़ा है।
तो 70/4 वो एक बड़ा इंडेक्स है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी जबरदस्त रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे 728 280 पॉइंट अगर किसी साइकोलॉजिक लेवल से डाउन साइड की तरफ या अप साइड की तरफ घूम रहा है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर देगा। वैसे ही आप अपनी निफ्टी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि जैसे 22,000 के लेवल के आसपास निफ्टी खड़ी है, तो अगर किसी साइकोलॉजिक लेवल पर खड़ी है, जैसे 22,000 का लेवल मान लीजिए, सपोज कीजिए, अब 22,000 का लेवल टूटेगा कब? अगर मैं आपसे पूछूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई साहब 22 × 4 कितना हो गया? 4 दूनी 8, 80 और 4 दूनी 8, 88। ठीक है, 88 पॉइंट अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ भी फिसल जाए तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हो चुका है। तो 22,000 से नीचे की तरफ अगर हम 88 माइनस करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 21,000। कितना आएगा? 21,912। कितना आंसर आया? 21,912। इस वीक के अंदर या पिछले वीक के अंदर कई एक बार आपकी निफ्टी डाउन साइड की तरफ गई थी, जैसे कि निफ्टी के चार्ट पर अगर हम लगा ले, ठीक है, तो निफ्टी एक बार आपकी डाउन साइड की तरफ जाती है, नीचे की तरफ अगर हम लो देखें, लो चेक करें, तो आपको ये लो देखने को मिलेगा आपको इस जगह, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट। तो नीचे की तरफ से एक बार निफ्टी आई थी 21,965 के आसपास। कहाँ आई थी? 21,965 के आसपास। और यहीं से मार्केट ने वापस अपसाइड की तरफ रैली की और मार्केट अगेन 22,300 22,500 तक अपसाइड की तरफ चला गया। आज अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया है, अगर आज आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है, तो इसका मतलब है कि दोबारा भी निफ्टी अगर 21,912-18 के आसपास भी आती है, तो आपके मन के अंदर एक चीज हमेशा रहेगी कि 22 × 4, मतलब अगर नीचे की तरफ 88 पॉइंट भी 22,000 से नीचे की तरफ मार्केट जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि निफ्टी ने अपने जो साइकोलॉजिक लेवल है 22,000 का लेवल है इसको ब्रेक कर दिया है। क्लियर? ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास लॉजिक की सीरीज है जो मैंने खुद ने बनाई है, खुद ने फील किया है मार्केट के अंदर, इंट्राडे बैठ बैठ के अपनी डायरियों में नोट किया है। हजारों लॉजिक आपको मिल जाएंगे। तो आज के बाद में जब मार्केट इस तरीके से किसी लेवल को ब्रेक करेगा, आज के बाद जब भी मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा, तो उसके बाद में आपके दिमाग के अंदर, आपके जहन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर आप बिल्कुल भी इस तरीके से डिसाइड नहीं करोगे कि मार्केट किसी साइकोलॉजिक लेवल को ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। जैसे कई लोगों ने नीचे की तरफ जैसे मार्केट आया होगा, तो जैसे उनको खुशी महसूस हुई होगी कि मार्केट एक दिन पहले आपका 22,000 के ऊपर खड़ा था, क्लोज हो गया मार्केट रेंज बना करके, और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। कई लोगों को होता है ना कि टूट गया, क्योंकि कई बागड़ बिल्ले 18,000 ले जाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो उनके अगर वीडियो देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग तो टूट गया 22,000 और यहाँ कर दिया शॉर्ट और ये मचक गया साइड की तरफ, फिर ये रेंज बना दिया 22,000 के आसपास। ठीक है, फिर ये रेंज बना देता है 22,000 के आसपास। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अब जैसे मैंने आपको एक चीज और कही है कि अपसाइड की तरफ जैसे तोड़ने के बाद में भी हम मार्केट के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम इसको उल्टा पकड़ लेंगे। कारण क्या है? 21,965 आया, नीचे की तरफ हमें पता है 21,912 ये एक लेवल है, इसके बाद में हम सोचेंगे कि निफ्टी टूट रही। एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में मार्केट को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, एक छोटे से लेवल के अकॉर्डिंग हम इस मार्केट को यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है तो हमें एक चीज का और ध्यान है कि फिर मार्केट 22,000 के लेवल को अगर तोड़ रहा है तो इसका एक बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मार्केट जब तक 88 पॉइंट को ब्रेक नहीं कर देगा तब तक मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या उस दिन मार्केट ने 88 पॉइंट को ब्रेक किया? बताओ जरा, हाई क्या था मार्केट का? ये कितना है? 22,104। और उस दिन मार्केट सारे दिन रेंज में रह करके क्लोज कर देता इसी जगह, क्योंकि ये तो 5 तारीख का मार्केट है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल तो 5 तारीख की मार्केट की कैंडल है। अगर आपको उस दिन का मैटर का ध्यान हो कि अगर मार्केट किसी साइकोलॉजिक लेवल को डाउन साइड या अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो उसकी जो आखिरी फॉर्मूला रहने वाला है, सीधी सी बात है, 22 × 4
88 आंसर आ रहा है। 22 को ब्रेक कर रहा है तो 88 पॉइंट अप साइड की तरफ ले जाओ, 22 को नीचे ब्रेक कर रहा है तो 88 पॉइंट डाउन साइड की तरफ ले जाओ। ज्यादा सोचना नहीं। अब यहाँ पर कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, समझाऊंगा डिटेल में, रुको। पहले इस वीडियो के ऊपर कमेंट करना, इस ये वाले फॉर्मूले को ढंग से समझाऊं, अलग से वीडियो बनाकर तो समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर सुनो, दो लेवल वीकली हमारे सामने आ चुके हैं। या तो मार्केट 47,800 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, या एक दिन की कैंडल डाउन साइड की तरफ क्लोज करे, या 50,000 के लेवल को अप साइड की तरफ क्लोज करे, या एक दिन की कैंडल अप साइड की तरफ क्लोज करे, तो यहाँ पर आपके बायर एक्टिवेट हो जाएंगे अच्छी तरीके से। और सेलर कब एक्टिवेट होंगे? जब 47,800 के नीचे कैंडल क्लोज होगी। सिंपल सी थ्योरी है। बात अगर हम मंडे की करें, ठीक है, कि मंडे को किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें रह सकती है, मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। 30 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और 30 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं दिनों से एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर है। सीधी सी थ्योरी है, जब तक मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, जो लेवल है 48,527.27 का, उससे पहले कुछ बाई साइड नहीं बनता। डाउन साइड की तरफ बात करें, ऑलरेडी मैं लेवल आपको बता चुका, 48,000 के ऊपर मार्केट खड़ा है। 47,712 ये मंडे के लिए हमारे टारगेट रहने वाले। या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, या मार्केट डाउन साइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट, डिसेंट मूवमेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि 200 से लेकर के 300 पॉइंट के मूवमेंट हमें आप डाउन साइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। और आपको लगता है कि आज के वीडियो को देख करके कुछ एजुकेशन हमें हासिल हुई है, या फिर कुछ हमें ऐसा जानने को मिला है, इस वीडियो को शेयर कर देना उन लाडलों तक जो अभी तक देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग फैमिली में ज्वाइन नहीं हो पाए, ठीक है। और हमारी जो हमारा एक छोटा सा परिवार है यूट्यूब चैनल, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो वहां तक ये वीडियो आप पहुंचाइए, ठीक है। तब बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर। वीकली अगर हम बात करें, के अकॉर्डिंग मार्केट आपका कंटिन्यू एक नीचे अप साइड की तरफ से डाउन साइड की तरफ एक चैनल के अंदर है। मार्केट एक चैनल के अंदर है, चैनल आपको नजर आ रही होगी, अच्छी तरीके से चैनल नजर आ रही होगी, ठीक है। तो मार्केट आपका एक चैनल के अंदर है, चैनल से डाउन साइड की तरफ निकला, इसी जगह एक रेंज बनाया, रेंज बना करके वापस चैनल के अंदर एंट्री, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड। तो मार्केट के अंदर एक तमाशा हो रहा है, ठीक है। मार्केट के अंदर एक तमाशा हो रहा है। 3 वीक से मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। 3 वीक से आपकी निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। तो इस रेंज को ही अप साइड और डाउन साइड की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मानते हुए इस वीक हम वर्क करने वाले। अप साइड की तरफ एक अच्छा खासा लेवल कौन सा है भाई साहब? इस कैंडल का टॉप। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता, उससे पहले अप साइड के बारे में कुछ विचार मत करना। लेवल कितना है? 22,612, ठीक है। बाकी डाउन साइड की तरफ बात करें तो नीचे की तरफ से यहां से बनाओ एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन, ठीक है, अच्छी खासी ट्रेड लाइन नीचे की तरफ। इस कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मार्केट कहां खड़ा है? 22,400। तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। या तो नीचे की तरफ अप साइड की तरफ 22,612 को ब्रेक करे, या नीचे की तरफ 22,200 को ब्रेक करे, ठीक है। 22,200 को ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये लेवल अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है 22,612 के बाद में मार्केट जा सकता है 22,735, और उसके बाद में 22,845, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ 22,200 का एक लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है अगेन 22,080, 80, और उसके बाद में 22,000 का साइकोलॉजिक लेवल मार्केट हमें दिखा सकता है, ठीक है। ऊपर 300 पॉइंट, नीचे 250 पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक जैकपॉट लेवल मैं आपको देता हूं इस वीक के दौरान, नेक्स्ट वीक के दौरान, जब भी मार्केट उस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको एक जबरदस्त फायर मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेवल कौन सा है? 22,766 का लेवल। इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखना, ठीक है। एक लेवल और देता हूं डाउन साइड की तरफ, कौन सा वाला लेवल है? 21,945। ये दो लेवल है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इन दो लेवल को नोट करके रखना, अपने किसी जहां पर भी आप वर्क करते हो वहां पर एक दीवार के ऊपर लिख देना कि जब भी निफ्टी इन दो लेवल के ऊपर जाएगी तो नजरें बना के रखना, एक जबरदस्त फायर मूवमेंट देखने को मिलेगी। चलिए वहीं पर बात करें, मंडे के दिन आप इंट्राडे मार्केट को किस तरीके से वॉच कर सकते हो, किस तरीके से मार्केट को देख सकते हो, किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। जैसे ऑलरेडी हम एक रेंज की बात कर रहे थे, ऑलरेडी हम एक रेंज की बात कर रहे थे, जैसे कि आपकी ये वाली रेंज थी,
इस रेंज के अंदर होना जाना क्या है भाई साहब, जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर इस रेंज में घूम रहा है, अप साइड की तरफ 22,560, डाउन साइड की तरफ 22,300, उससे पहले कुछ मिलना जुलना है नहीं। बाकी ये रेंज अगर मार्केट अप साइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद में मार्केट आपका अप साइड की तरफ जा सकता है। फर्स्ट लेवल होगा 22,650, नेक्स्ट लेवल होगा 22,750, और एक लेवल जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका। बाकी अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ इस लेवल को निकालता है, जैसे मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ निकालता है 22,300 को, तो उसके बाद में 22,200 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। 22,200 के नीचे आपको एक अच्छा खासा फॉल और देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।